सुप्रभातम। आज हम क्रातार्जुनीयम में बीए पार्ट फर्स्ट के संस्कृत साहित्य में क्रातार्जुनीयम विषय के प्रथम सर्ग, क्रातार्जुनीयम जो महाकाव्य है जिसको भारवी ने लिखा है, क्रातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के कुछ श्लोकों को देखेंगे। इससे पहले भी हमने इसकी भूमिका बताई थी और शुरू के 3 श्लोकों को हमने व्याख्यान किया था, समझाया था आप लोगों को। इसके बाद में हम अगले श्लोकों पे जाते हैं। थोड़ी सी भूमिका पीछे से लेते हुए आपको बताते हैं कि क्रातार्जुनीयम क्या है। क्रातार्जुनीयम किरात वेशधारी भगवान शिव और अर्जुन का एक संवाद है, जिसके अंदर भगवान शिव के पाशुपति अस्त्र को प्राप्त करने के लिए अर्जुन एक महान तपस्या करता है और तपस्या करने के बाद में भगवान उनकी परीक्षा लेकर के उस क्रात का भेष धारण करके उनको वह पाशुपति अस्त्र को प्रदान करते हैं। दरअसल पहले अर्थ में या पहले सर्ग में इस प्रकार की कोई कथा आपको वर्णित नहीं बताई है। प्रथम सर्ग में क्या होता है कि एक वनेचर होता है जिसको युधिष्ठिर जी ने अपने जो राज्य जिसको हड़प लिया था उस हस्तिनापुर के इंद्रप्रस्थ के राज्य को जिसको हड़प लिया था, उस राज्य के सभी कुछ विषय को जानने के लिए एक वनेचर को उन्होंने जंगल से, तब उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया था, 13 वर्ष का वनवास प्लस 12 वर्ष का वनवास प्लस 1 वर्ष का अज्ञातवास। जब वन में से उन्होंने वहां पर एक वनेचर को नियुक्त किया था कि आप जाइए और जाकर के उस राज्य में क्या क्या घटित हो रहा है, क्या क्या उस जगह पे सब कुछ निर्धारित किया जा रहा है, उस विषय की जानकारी लेकर के एक वनेचर वहां आता है। और वनेचर बड़ा ही बुद्धिमान, बड़ा ही समझदार होता है और जैसा ही वह देखता है वैसा का वैसा वहां आकर कह देता है। उसको कहते समय ये डर नहीं लगता है कि भाई ये राजा है युधिष्ठिर जी और ये मुझको मार देंगे। क्यों? उसका कारण विशेष क्या होता है कि हमेशा जो राजा होता है उसकी 4 आंख बताई जाती है, जो गुप्तचर रूप की आंखें मानी जाती है। मतलब खुद की आंखों के अलावा उनको गुप्तचर की रूप की आंखें भी बताया गया है। वह गुप्तचर ही उन आंखों के माध्यम से सब कुछ निश्चित करते हैं, बतलाते हैं। तो अगले श्लोक में बताते हैं। श्लोक है क्रियासु युक्तैः नृप चार चक्षु तो नैवंचनीय प्रभो अनु जीवहि अतो अहर्षि क्षन्तुं साधु साधु हितम मनोहरि मनोभारी च दुर्लभम वचः। क्रिया से कार्यों में युक्त नियुक्त किए गए नृत्य हमारे राजा की 4 चक्षुषा गुप्तचर रूपी 4 आंखें होती हैं। न वंचनीय, न माने नहीं,
वंचनीय माने ठगना चाहिए। प्रभवो अनुजीवी, प्रभवो माने राजा को या प्रभुत्वधारी व्यक्ति को, अनुजीवी अनुजीवियों के द्वारा अर्थात गुप्तचरों के द्वारा कभी भी जो राजा है उसको ठगना नहीं चाहिए। अतः इसलिए ऐसी वाले योग्य है क्षंतुम क्षमा करने के लिए। असाधु साधु हुआ, चाहे वो बात उसको अच्छी लगे चाहे वो बात उसको बुरी लगे, फिर भी उसे कभी भी फिर भी वह क्षमा के लिए पात्र होता है, योग्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी और मनोहर, हितकारी और मनोहर वचः माने वाणी दुर्लभ है, दुर्लभ होती है संसार में। भारती जी ने बहुत ही अच्छा श्लोक यहाँ पर लिखा है प्रथम चरण में, क्रियासु युक्त नृपहचार चक्षुषा नैवंचनीय प्रभवो अनुजीवहि अतो अहसि क्षन्तुम असाधु साधुवा हितम मनोहारी दुर्लभम वचः। हितकारी और मनोहर वचन बहुत ही संसार में दुर्लभ होते हैं, जल्दी से मिल नहीं पाते। या तो हितकारी होंगे तो मनोहर नहीं होंगे, और मनोहर होंगे तो हितकारी नहीं होंगे। क्योंकि मनोहर जो बात होती है वो अक्सर अधिकांशतः हितकारी नहीं होती, क्योंकि किसी बच्चे को भी हम समझाते हैं तो उसको अच्छी लगने वाली बातें कही जाए तो जरूरी नहीं है वो उसके लिए हितकारी है। इसी प्रकार से अगर उसको हितकारी बात कहेंगे तो वो उसको बुरी, जो उसको मनोहर बात कहेंगे तो उसको बुरी लगेगी, अच्छी लगेगी, लेकिन हितकारी बात उसको हमेशा बुरी लगेगी। कहने का तात्पर्य है कि हितकारी और दुर्लभ वचन बहुत बड़े ही कठिन होते हैं। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि किसी भी गुप्तचर को जो राजा नियुक्त करता है अपने कार्य के विषय में, वह उसकी आंखों के माध्यम से ही सब कुछ देख पाता है। जैसे कि वो वनेचर वहां गया, उसने देखा, सब कुछ देख करके वह वहां से वापस लौट आया और युधिष्ठिर जी को सब कुछ सुना देगा, तो युधिष्ठिर जी थोड़ी देखने जाएंगे वहां पर, तो युधिष्ठिर जी तो यहीं बैठे, तो युधिष्ठिर जी को तो जो गुप्तचर है वो यही आकर सब कुछ बताएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से इन्होंने कह दिया कि जो कार्यों में क्रियासु सप्तमी विभक्ति, कार्यों में युक्त ही निर्णय जिसको नियुक्त किया गया है राजा के द्वारा, राजा के द्वारा जिसको नियुक्त किया गया है उसको अनुजीवी सेवकों के द्वारा या गुप्तचरों के द्वारा, सेवकों के द्वारा या गुप्तचरों के द्वारा प्रभवो न वंचनीय, मतलब राजा को ठगना नहीं चाहिए। अब राजा को भी नहीं ठगना चाहिए, फिर अब उसे तो जान मान का खतरा होगा, क्योंकि सही कहेगा तो बन नहीं सकता है वो। इसलिए नीचे अपने वाक्य को स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने एक साधक वाक्य के रूप में दिया है। अतः इसलिए अहर्षि माने योग्य है, क्षंतु माने क्षमा करने के लिए। कौन योग्य है? गुप्तचर, गुप्तचर योग्य है क्षमा करने के लिए। साधु असाधु वा, साधु माने अच्छी बात कहे, कोई उसको जो बात कही है उसको ऐसी बात कह दी जाए चुप जाए उसको, या उसको गुस्सा आ जाए तो उसको उठ करके मार दे। इसलिए ऐसा स्पष्ट रूप से यहाँ कर दिया गया है कि क्षंतुम माने क्षमा करने के लिए है योग्य, अतः माने इसलिए क्षमा करने के योग्य है। असाधु साधु वा, उचित और अनुचित विषय के उपरांत। हितम मनोहारी से दुर्लभम वचः, हितकारी और मनोहर वचन सदैव ही दुर्लभ होते हैं। इसलिए एक बार हम भी देखेंगे इसको कि हे इंद्र अर्थात हे राजन से कहा जा रहा है यहाँ पर क्रियासु युक्त, क्रिया में जिसे नियुक्त किया गया है, अनुजीवी सेवकों के द्वारा, चार चक्षुषा गुप्तचरों को, प्रभावे में वंचनीय जो राजा है, जो प्रभावधारी है, प्रभावशील है, उसको ठगना नहीं चाहिए। वंचनीय माने ठगना नहीं चाहिए। अतः मैंने इसलिए असाधु व साधु, जो उसे अच्छा लगे, अर्थात आपको मेरा कथन प्रिय लगे या अप्रिय लगे, आप मुझे क्षमा कर दोगे ऐसा मैं मानता हूँ। ये क्या होता है जनता के एकांत में राजा गुप्तचर की बातों को सुनता है तो वह उसकी एक एक बात को बड़ा ध्यान से देख करके सोचता है कि क्या वास्तविक ऐसा हो रहा है। तो हो सकता है
कोई बात ऐसी राजा को बुरी लग जाए, वो राजा उसको मार दे, तो बड़े ही छोटे शब्दों में और नपे तुले शब्दों में वह उसको स्पष्ट रूप से कह रहा है कि अगर मैं कोई बात आपको ऐसी लगी जो आपको प्रिय लगे या कोई अप्रिय लगे, विशेष तो अप्रिय के लिए कहा जा रहा है कि अगर अप्रिय लगे और आप कोई इस प्रकार की दुर्घटना मेरे साथ ना कर दे, इसलिए मैं पहले कह देता हूं कि ये जो गुप्तचर रूपी आंखें हैं उनके द्वारा जो देखा जाता है वो स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि मेरा कथन आपको अप्रिय लगे चाहे प्रिय लगे, आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि जो बात हितकारी भी हो और मन को भी अच्छी लगे, ऐसी बड़ी कठिनाई से मिलती है। यहाँ पर उन्होंने एक सुक्ति हमको यहाँ प्रस्तुत करी है और ये सुक्ति इम्पोर्टेंट ही है, विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछ ली जाती है, बड़े बड़े एग्जामों में पूछ ली जाती है, कंपटीशन में पूछी जाती है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वच है। यह सुक्ति कहाँ से उद्धृत है? यह सुक्ति महाकवि भारवी के क्रातार्जुन के प्रथम सर्ग के चौथे श्लोक से ली गई है। अर्थात कभी कभी जब कंपटीशन में ये आता है कि ये सुक्ति कहाँ से है, तो क्रातार्जुन को लिखा जाएगा, ये भी लिख दिया जाए क्रातार्जुन के किस सर्ग से, प्रथम सर्ग से लिखा जाएगा, अक्सर पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर एक बार हम देख लेंगे हम कि कार्य में नियुक्त किए गए गुप्तचरों के द्वारा जो राजा है उसको कभी भी ठगना नहीं चाहिए, और इसलिए हे राजन जो भी मैं कह रहा हूं उसमें आपको अच्छी लगने वाली और बुरी लगने वाली दोनों बातों को आप ध्यान से सुने और सुनकर के मुझे क्षमा कर दें। क्यों? क्योंकि हितकारी और मनोहर वचन तो संसार में बड़े ही दुर्लभ होते हैं। अब एक और अगला श्लोक देखते हैं हम। जब वह वनेचर राजा के पास में आया तो राजा एकांत में बैठे हुए थे, सब बातों को धीरे धीरे वह सुन रहे थे। सुनते सुनते उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया करने की जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य कहूंगा और सत्य के अलावा मैं कुछ नहीं समझाऊंगा आपको। अगर ऐसी कोई बात आपको अप्रिय लगे तो आप अपने आप को कंट्रोल में रख करके मेरी बात को ध्यान से सुनना, उसका उचित उपाय सोच करके आप आगे आपकी कार्यविधि को संपन्न करना, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है। अब इसमें आगे और कहा जा रहा है, एक चीज और बताई जा रही है राजा को कि वास्तव में राजा कौन होता है। सैकिम सखा साधु ने शास्त्री यो अधिपति। हितान यह संसूर्यते तृणति स किम सदा अनुकूले सदानुकूलेषु हि कुर्वते करते। नृपे स्वः अमात्यसु च सर्वसंपदा। सकिम सखा साधु ने शास्त्री यो अधिपम हितान नय संस्कृति सकिम प्रभु सदा पुणे से ही कुरते रतिम निर्देश वामात्यसु च सर्व संपद है। सर्व संपद है माने सभी संपत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। किससे प्राप्त होती हैं? जो हितकारी बातों को सुनते हैं। सैकिम सखा, यहाँ मित्र की बात हो रही है। सबसे पहले मित्र की बात हो रही है
यह साधु ने शास्त्री, यह अधिपम, ये हमारे जो यहां तक की बात नहीं, ये माने जो साधु ने शास्त्री उचित उपदेश नहीं देता है, सैकिम सखा, वह कैसा मित्र। मित्र का कार्य बनता है कि सदैव अगर मित्र सच्चा है तो गलत रास्ते से रोकता है, गलत रास्ते पर रोकने का कार्य मित्र का होता है। तो वह कहता है कि सैकिम सखा, वह कैसा मित्र जो उचित राय नहीं देता है या उचित उपदेश नहीं देता है, वह कैसा मित्र। यो अधिपम, यह हितान में संस्कृति सैकिम प्रभु, जो हितान में हितों को न, जो स्वामी हितान में संस्कृति सैकिम प्रभु, वह कैसा स्वामी। अधिपम माने स्वामी, यह माने जो हितान में संस्कृति, हित को नहीं सुनता है, जो अपने हित की विषय को नहीं समझ पाता है, नहीं सुनता है, वह कैसा स्वामी। सैकिम प्रभु, वह कैसा स्वामी। सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिम्, सदैव अनुकूल रहने पर ही आनंद को प्राप्त करते हैं। कौन। नृपेषु, राजा के, अमात्येषु, अमात्य, राजा और अमात्यों का एक निकट संबंध बना करके जो राजा रहता है वही सदैव संपत्ति को प्राप्त करता है। देखो इसका अर्थ देखेंगे हम। यह अधिपम, यह माने जो अधिपम माने राजा या स्वामी, साधु ने शास्त्री, जो स्वामी को अच्छे उपदेश को नहीं देता है, सैकिम सखा, वह कैसा मित्र, वह अथवा कैसा सखा। यह हितान ने संस्कृति सैकिम प्रभु, वह कैसा प्रभु, कैसा स्वामी। ही माने निश्चय ही, सदा अनुकूलेषु, सदैव अनुकूल रहने पर, नृपेषु, राजा के, अमात्येषु और अमात्य के, आज राजा और अमात्य के सदैव अनुकूल रहने पर सर्व संपद है, सभी संपत्तियां रतिम कुरति, आनंद को प्राप्त करती हैं। सेवक को चाहिए जो अपने स्वामी को अच्छी तरह से बातें बता दे, और सेवक का चुप रहना भी अनुचित बताया गया है। जो स्वामी के हितों की उपदेश को नहीं देखता है, वह मंत्री कैसा, वह मंत्री बुरा है। जो इस प्रकार स्वामी अपने चित्त, अपने हित के विषय को नहीं बताता है और नहीं सुनता है, स्वामी बेकार है। अर्थात क्योंकि राजा और अमात्य के अनुकूल रहने पर ये सभी संपत्तियां एक दूसरे के संबंध बनाए रखती हैं, अर्थात सभी संपत्तियां आनंद को प्राप्त करती हैं। वापस देखेंगे इस बात। सैकिम सखा, यह साधु शास्त्री, जो उचित उपदेश नहीं देता है, वह कैसा मित्र, अर्थात वह कैसा स्वामी। कौन सा स्वामी। यह नए सुनते, जो वास्तविक नहीं सुनता है, जो हित की नहीं सुनता है, वह कैसा स्वामी। निश्चय सदा अनुकूल रहने पर, अनुकूल किसके अनुकूल रहने पर, राजा के और मंत्रियों के विचार अनुकूल रहने पर, एक दूसरे की बात को सुनना, समझना, देखना और मंत्रियों से उचित चर्चा करके ही आगे बढ़ना। अगर ऐसी स्थिति इस राज्य में रहती है तो वह राज्य सभी संपदाओं से युक्त हो जाता है। अब अपने को बहुत छोटा जानता हुआ, अपने को बहुत छोटा जानता हुआ इस श्लोक को बता रहा है वो वनेचर, कि मैं तो बहुत छोटा हूँ प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ। ये तो सब आप ही की कृपा है जिसके माध्यम से मैंने गुप्त रूप से उस राजा दुर्योधन के विषय को जान पाया हूँ। मैं उस विषय में अगर इसको बताया यहाँ पर निसर्ग दुर्बोध, अबोध प्रवाह, कौ भूपति नाम चरित्र।
कव जंतवा। तब तवानुभावो अयम वेदी यत्मया निगूढ़म तत्वम नयत वर्तम विदुषः। क्या बताया जा रहा है? निसर्ग दुर्बोधम अबोध विप्लवा कव भूपति नाम चरितम कव जंतवा तव अनुभावो अयम वेदी यत्पया निगूढ़ तत्वम नयवात्मनम विदिशया। क्या बताया जा रहा है यार? निसर्ग दुर्बोधम, निसर्ग वाले स्वभाव से दुर्बोध, जिसको अच्छी तरह से बोध नहीं किया जा सकता हो, जिसको तुरंत ही जिसको ग्रहण नहीं किया जा सकता हो, अर्थात जिसको ग्रहण करना बड़ा कठिन होता हो। अबोध विप्लवा, मैं मतलब तो जाएगा अबोध विप्लवा। अबोध माने बहुत ही अबोध, बहुत ही तुच्छ बुद्धि वाला। विप्लवा माने कब भूपति नाम चरित्रम, कहाँ तो भूपतियों का चरित्र, मतलब दुर्योधन जैसे राजाओं का चरित्र, आप जैसे राजाओं का चरित्र तो कहा, और कौ जंतु है, कहा मुझ जैसा जंतु है, मुझ जैसा प्राणी। तब अनुभावो अयम वेदी, तुम्हारे ही भाव का परिणाम है कि अयम वेदी, अयम माने मैं, वेदी माने जानकार हुआ, यत मया जो मेरे द्वारा, जो मेरे द्वारा जाना गया है, अयम वेदी यह जाना गया है। तब अनुभावो, तुम्हारा ही अनुभाव है, तुम्हारा ही प्रभाव है। क्यों? क्योंकि आप ही राजनीति को जानते हो, राजा लोग ही राजनीति को जानते हैं। जो गुप्तचर होते हैं, गुप्त होते हैं, वो तो बहुत कम नीति को जानते हैं। राजा की नीति के अनुसार पूरा राज्य चलता है। तो यह स्पष्ट रूप से बता दिया कि तुम्हारा ही प्रभाव है कि मैं इस विषय को जान पाया हूं। किस विषय को? निगूढ़ तत्व, जिसका गहन रहस्य है, जिसको बहुत ज्यादा गहरा माना गया है। राजनीति बहुत ज्यादा गहरी जिसको माना गया है। नया मतलब राजनीति के विषय को, निगूढ़ तत्व रूपी राजनीति के विषय को, किसके विषय को? शत्रुओं के विषय को जो जाना गया है। विदिशया माने शत्रुओं के विषय को जो जाना गया है, ये सब तुम्हारा ही विषय है। क्यों? क्योंकि मैं कहा तो मेरा चरित्र, और कहा आप जैसे राजाओं का चरित्र। तो आप जैसे राजाओं के चरित्र, मुझ जैसे राजाओं के चरित्र में बहुत अंतर है, मुझ जैसे व्यक्ति के विषय में बहुत अंतर है। यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया है इसने कि मैं एक साधारण और वन में रहने वाला, मैं राजनीति के क्षेत्र से बिल्कुल दूर हूँ, मैं राजनीति के विषय में नहीं जानता। कहने का तात्पर्य है कि वो राजनीति से बहुत दूर है, लेकिन एक सच्चा सेवक है, सच्चा ईमानदार सेवक है। वह गया, उसने जो जो देखा वह सब उसने स्पष्ट रूप से वहां पर बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सुंदर ढंग से उसने वहां पर आकर सुना दिया। क्या कहा उसने? वो सब अगले श्लोक में आया कि स्वभाव से ही जिसको नहीं जाना जा सकता है, अबोध विप्लवा, स्वभाव से ही समझ में नहीं आने वाले राजा का चरित्र तो कहा, और अज्ञान के कारण दुखी होने वाले मुझ जैसे प्राणी का कहा। इसलिए हम दोनों में तो बड़ा अंतर है। कहा तो राजा, और कहा हम जैसे तुच्छ प्राणी, बहुत छोटे प्राणी, वन्यजन प्राणी, वन में रहने वाले जो कुछ जानते नहीं है। तो कहा तो निसर्ग दुर्बोधम, स्वभाव से ही जिसे दुर्बोध किया जा सकता है, दुर्बोध जिसे गहनता से ज्ञान नहीं किया जा सकता है, ऐसा ही कहा तो राजाओं का चरित्र। और अबोध विप्लवा माने बड़ा दुखी, जिसे नहीं जाना जा सकता, ऐसा मुझ जैसा कहा प्राणी। ये जो प्राणी है, जंतु का मतलब प्राणी, तो व्यक्ति,
ये आपका ही प्रभाव है कि मैंने नीतिगत तत्वों को जान करके आपको सुना दिया। एक बार अंत में देख लेंगे इसका कि निसर्ग दुर्बोधम, निसर्ग दुर्बोध हमारे स्वभाव से ही इसको नहीं जाना जा सकता है। भूपति नाम कर, भूपतियों के चरित्र के विषय को जल्दी से समझ में नहीं देखा जाता है। अबोध विक्लव है, जब तुम्हें कहा मैं मुझ जैसा अबोध प्राणी का चरित्र, माया माने मेरे द्वारा विदुषाम शत्रुओं के निगूढ़ तत्व, छिपे हुए गूढ़ राजनीति के तत्व को, नया वर्तमान राजनीति के तत्व को, यत अवेदी जिससे मैंने जान लिया है, तत् अयम तब अनुभव है, यह सब आपका ही प्रभाव है। ये सब आपने अपने अनुसार सोच समझ करके मुझे नियुक्त किया और मैं जाकर के सब कुछ देख करके आया, तो ये आप ही का प्रभाव है कि मैंने इन सब तत्वों को, राजनीति के गूढ़ तत्व जिसको मैंने कभी समझा नहीं, जाना नहीं, उनको मैं समझ सका, मैं आपको बता सका, बता रहा हूँ। ये सब आपका ही प्रभाव है। मतलब वह कितना साधारण प्राणी है कि वो अपने ऊपर कुछ नहीं रह रहा था, मतलब अपने प्रभु के, अपने सच्चा सेवक बन करके वह उनको समर्पित कर रहा है, जो वो देख के आया है वो सब। तो यहाँ इस प्रकार से देखा जाता है कि गुप्तचर जो है वो एक प्रकार से बड़े ही समझदार होते हैं। कहते वक्त अपनी भाषा को इस प्रकार से रख देते हैं कि राजा स्वाभाविक रूप से उनकी बात को माने, वो बात माने जो वह वास्तविक रूप से देख के आए हैं। उन सब चीजों का विवरण यहाँ दिया। अब अगले श्लोकों में हम अगली क्लास में अगले श्लोक देखेंगे। नमस्कार।